सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलघुत्तीय क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के अतलघुत्तीय प्रश्नों को। और आज की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं आपके सेकेंड पार्ट को। पार्ट 1 में हमने टोटल 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट देख लिया था। तो पार्ट 2 के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 है, घिरनी को समझाइए। तो घिरनी क्या है? एक सरल मशीन है। यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। घिरनी आप देखिए, जो कुआं, जब कुएं से लोग पानी भरते थे तो वहां पर घिरनी लगी होती थी, उसकी सहायता से पानी आसानी से कम मेहनत में आ जाता था बाहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछता भी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर देखिए, पूछा है सभी प्रकार के उत्तोलकों, यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलकों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रथम उत्तोलक में हैंडपंप आ जाएगा, द्वितीय में पहिए वाली ट्रॉली आ जाएगी, इसके अलावा नींबू निचोड़ने वाली मशीन भी आ जाएगी, और तृतीय उत्तोलक में चिमटी या चिमटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, झुके हुए तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो जैसे कि कोई ट्रक है, ट्रक से हमें सामान उतारना है, तो वहां पर हमने एक पटरा लगा दिया, तो उस पटरे से वो झुका हुआ तल जो है, तल झुके हुए तल से आसानी से हम कोई भी चीज इसके नीचे सरका करके नीचे इसको उतार सकते हैं। तो झुके हुए तल की सहायता से भारी ट्रक से जो सामान है वो आसानी से हम चढ़ा भी सकते हैं या उतार भी सकते हैं। तो भारी ट्रक से सामान को उतार भी सकते हैं और आसानी से उस पर चढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों तरह का फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कोशिका क्या है? तो मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बनता है, उन्हीं इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? तो केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोशिका के कितने अंग होते हैं? तो कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। क्वेश्चन नंबर 70 है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? तो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन, ये सब जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं जो व्यक्ति करता है या जीव करता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो पहला है वर्धी प्रजनन, दूसरा है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा है लैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, लैंगिक प्रजनन क्या है? तो इस विधि में दो विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मानव शरीर को निम्न भागों में हम बांट सकते हैं, सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व रेखाएं, शाखाएं, अधोशाखा, श्वसन अंग आदि। क्वेश्चन नंबर 78 है, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, अच्छी कंकाल और अनुबंधी कंकाल। क्वेश्चन नंबर 79 है, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशियां 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रफेज। क्वेश्चन नंबर 82 है, रफेज किसे कहते हैं? तो छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे रफेज कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83 है, विटामिन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो विटामिन आप देखिए यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है? तो दूध। क्वेश्चन नंबर 85 है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 से लेकर के 2 लीटर प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 87 है, कुपोषण क्या है? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति को ही कुपोषण कहते हैं, यानी कि पोषण सही से नहीं मिलना, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स एक तरीके से बच्चों को सही से ना मिल पाना या पोषण युक्त भोजन ना मिल पाने के कारण ही कुपोषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भोजन के परिरक्षण की कौन सी विधियां हैं? तो भोजन के परिरक्षण की विधियों में देखिए, पहला है अंतराल से उबालना और ठंडा करना, फिर है सुखाना, फिर है ठंडा करना, फिर है अचार तैयार करना, फिर रसायनों द्वारा और फिर डिब्बा बंदी करके उसको रखना। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए? तो हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकुर खांसी तथा टिटनेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, शारीरिक व्यतिक्रम किसी के कारण होता है? तो खराब भोजन, दूषित वातावरण, सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, संचारी रोग क्या होते हैं? तो वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तक तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, इन्हें संचारी रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। क्वेश्चन नंबर 95 है, परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, परमाणु संख्या क्या है? तो वह मूलभूत संख्या उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। परमाणु संख्या को हम प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या जो प्रोटॉनों की संख्या होती है नाभिक में उसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक C12 यानी कि कार्बन 12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.660333 गुणे 10 की पावर 27 किलोग्राम के तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 98 है, संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि सिरका, पीतल आदि। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, प्रतीक क्या है? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही प्रतीक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो पोटेशियम को हम K से दर्शाते हैं, ठीक है, क्लोरीन को हम Cl से दर्शाते हैं, इसी प्रकार से सोडियम को Na से दर्शाते हैं। तो इसको हम शॉर्ट करके प्रतीक के रूप में इनको हम एक तरीके से केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, कई प्रकार के, तीव्र एवं मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। हर दिन आप देखते हो सूर्य निकलता है, तो ये नियमित परिवर्तन है, हर दिन सूर्य निकलता अस्त होता है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में तो आपको पता ही है, भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर होता है। नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन, ये सब आस पड़ोस में होने वाले हमारे रोजमर्रा में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 103 है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है? तो प्राकृतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 105 है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या है? तो निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो निश्चित नियमित परिवर्तन में से सूर्य का निकलना रोज। क्वेश्चन नंबर 106 है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, हाइड्रेसिड, ऑक्सी और थायो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 107 है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य है जब वाह्य दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का कोई एक कारण बताइए? तो यातायात के जो साधन है ये बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।
इसके अलावा जो हम कूड़ा करकट जला देते हैं या जिसमें प्लास्टिक्स होते हैं या प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, उनको जलाने के बाद भी बहुत खराब गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का उल्लेख करिए तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 110 है, जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए तो नालियों से निकलने वाला कूड़ा, कचरा, डिटर्जेंट आदि। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्राकृतिक आपदाएं क्या है? तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव होता है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है? तो आयताकार। क्वेश्चन नंबर 113 है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। 2015 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण को लिख दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल H2O मिल करके C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए सबको बैलेंस किया गया है, यानी कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से वो अपना भोजन, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लिखना चाहिए था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये होता है, यानी कि सन की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने की प्रक्रिया के बाद ये ऑक्सीजन गैस भी देते हैं और ऊर्जा भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, जांग की अस्थि का नाम क्या है? जांग की अस्थि सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर में, फीमर हड्डी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, यहाँ पर इस समीकरण को पूरा करिए तो 4Na प्लस O2 Na2O हो जाएगा। 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर ए आपको दिख रहा होगा, ए परमाणु द्रव्यमान है किसी भी तत्व का, और उसकी जेड जो है वो परमाणु संख्या है, और एक्स क्या है? तत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फटना, ये सब तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय हम सभी ने पढ़ा है, 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 121 है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? तो किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो चिमटा और चाकू। क्वेश्चन नंबर 122 है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CH3COOH एसिटिक एसिड। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 124 भी, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। तो यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर की ओर लेकर के आता है, मेस्टन हल। क्वेश्चन नंबर 125 है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया था। यहाँ पर आप देखिए, अब इसको सीरीज में भी आपके दे दिया है, कीड़ा। सरलतम तरीका याद करने का, विटामिन KEDA, क्योंकि कीड़ा जो है ये जल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। KEDA, ये जो विटामिन है इनके लिए वसा बहुत जरूरी है। इसका मतलब अगर आप विटामिन KEDA खा भी रहे हो, उसको पचाने के लिए या उसको घुलाने के लिए आपको वसा खाना पड़ेगा शरीर में। वसा का मतलब अच्छे वसा के स्रोत, जैसे कि अच्छा घी। क्वेश्चन नंबर 126 है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? लिखिए। तो सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं, उत्तोलक, पेंच, झुका हुआ तल, घिरनी, पहिया और धुरी। 2016 में ही पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो।
अब यहाँ से 2017 में पूछे हुए प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 127 है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम बताइए। तो बुध ग्रह सबसे नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो 29 होती है। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 129, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो मेलपिगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल NHO3, H2SO4, HCl, ये सब अम्ल है। क्षार NaOH, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्षार है। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो लोहे की संयोजकता 3 है, +3 है। क्वेश्चन नंबर 132 है, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो संवहन विधि से पानी जो है गर्म होता है, जो गैस पर रख करके हम गर्म करते हैं। 2017 में पूछे हुए प्रश्न को आप देख चुके हैं। इसके बाद 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 133, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 134 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। तो 7 आवर्त और 9 वर्ग हैं। दोस्तों कितने वर्ग हैं, यहाँ पर 9 लिख लीजिए आप, 9 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध न पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण न करना भी मेरेस्मस रोग के कारण है। क्वेश्चन नंबर 136 है, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो NaOH होता है और खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 137, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो DDT, BSC, मैथालीन आदि। क्वेश्चन नंबर 138 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का, और रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 139 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 है, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, यहाँ पर देखिए ये भी उपयोग भी बताया गया है। तो देखिए ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थों के निर्माण में, भोजन आदि में इसको डालते हैं हम, ताकि फूलता है। सिर्फ पकौड़ी में भी बहुत सारे लोग डालते हैं, सिर्फ पकौड़ी फूलती है। क्वेश्चन नंबर 140 है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं। और वसा में घुलनशील कीड़ा KEDA ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 142 है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े, आंत आदि। क्वेश्चन नंबर 143 है, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की कोई कार्य कहते हैं। W बराबर F×D के। क्वेश्चन नंबर 144 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय संपदा वे हैं जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं होंगी, जबकि अनवीकरणीय भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। तो भविष्य में जो समाप्त नहीं होंगी नवीकरणीय में, जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, जबकि अनवीकरणीय में से पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। LPG हुआ। क्वेश्चन नंबर 145 है, टीकाकरण क्या है, लिखिए। टीकाकरण उचित समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 146 है, समस्थानिक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग रहता है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3 परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 147 है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को समझाइए। तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है, उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन के विपरीत भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि लोहे की सलाई का चुंबक बनाना, और चुंबक भी सलाई को गर्म करके उसका चुंबकीय गुण समाप्त करना। छुई मुई के पौधे की पत्तियां लगाते ही मुरझा जाती हैं,
और हाथ हटाने के बाद थोड़ी देर में फिर से पहले जैसी हो जाती है। इस प्रकार मंद प्रकाश में आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और तेज प्रकाश में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन वो फिर अब पहले की तरह ही हो जाती हैं। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता भी है तो फिर वापस उसी चीज में वो वापस आ जाता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। जिन परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन ही नहीं हो सकता वे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी के जलने के बाद राख कोयले और धुएं में बदल जाती है, परंतु राख और कोयले और धुएं को एकत्रित करके फिर से लकड़ी नहीं हम प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार टायर का घिसना, गेहूं का आटा बनाना, रोटी अनुक्रमणीय परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 148 है, वयस्क शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। क्वेश्चन नंबर 149 है, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा KEDA ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2023 में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 150, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न होती है? तो न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 151 है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। और इस तरीके से आपके सारे के सारे जो अतलग उत्तरीय प्रश्न थे आपके पवन सीरीज के, आपके साइंस विषय के कंप्लीट खत्म हो चुके। दोस्तों आप लोग देखते रहिए सेकंड सेमेस्टर के सारे विषयों को। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, अगर ये सब आपको चाहिए, सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।